मैं अंतिम वक्ता हूं तो पक्ष और विपक्ष से भी मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों थोड़ी देर और समय लेकर सुनेंगे। साहब, जब बजट पेश हो रहा था तब हम लोग नए सदस्य भी हैं और कम उम्र के भी हैं, बड़ी उम्मीद के साथ में इस बजट के लिए आए थे। लेकिन जब बजट पूरा सुना ध्यान से, दरियावद विधानसभा का जिक्र तक नहीं हो रहा था, तब काफ़ी मन व्याकुल था। फिर सोचा कि किरदार तो बदलते गए लेकिन नाटक वही पुराना चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट में जिक्र था पानी, बिजली, सड़क, विकास, और इस बार जो ये गर्मी के दिन निकले थे, मेरी विधानसभा के अंदर इस तरह के हालात बने हुए हैं कि कहीं कहीं ऐसा इलाका है जहां पर 1-1, 2-2 किलोमीटर तक पानी के लिए दूर दूर तरसना पड़ता है। कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। साथ में बिजली की बात करें तो बिजली का आलम यह है कि क्षेत्र के अंदर में सिर्फ पूरे राजस्थान का यह हाल है कि कब बिजली जा रही है कब आ रही है कोई पता नहीं है। और शहरों के अंदर तो बिजली दिन में 24 घंटे भी देते हैं, लेकिन गांव के अंदर पता नहीं इंसान रहते हैं या नहीं रहते हैं, इसलिए गांवों के अंदर बिजली नहीं देते हैं। 2 से 3 घंटा बिजली मिलती है। रात इतनी परेशानी, 4-4 महीने का, 3-3 महीने का बच्चा पूरी रात रोता है, उसकी माँ को कहता है, और माँ बाप सोच नहीं पाते हैं। किसान रोता है कि खेत तक जाए और पीछे से वापिस बिजली कट जाती है। यह आलम बिजली का है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सड़क की बात करूं तो हमारे साथ इस तरह का धोखा हुआ है कि आज़ादी के आज 75-76 वर्षों बाद भी मेरी विधानसभा के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर आज भी रोडें नसीब नहीं है उन लोगों को, और आज इस बजट में हमारे इस तरह का कोई नाम तक नहीं आया। सड़क की बात करें तो बारिश के टाइम पे बहुत सारे गांव ऐसे इलाके में बसते हैं जहां पर अगर पानी आ जाता है, नाला भरा रहता है, तो उसको कोई मरीज बीमार हो जाता है, उसको इंतजार करना पड़ता है कि उस नाले को पार करो, पानी नीचे जाएगा तब। ये हालात बने हुए हैं। और एक विकास के नाम पर आदिवासियों के साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ। मैं बजट के बारे में बड़ी उम्मीदें लेकर बैठा था, न सड़क के लिए, न बिजली के लिए, न पानी के लिए कोई बड़ी व्यवस्था हुई। साथ में मैं कहना चाहूँगा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी, ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी वाला पद होता है, और उन्होंने बड़े शान से ये कहा कि आदिवासी इनके बाप की औलाद है कि नहीं, इनके डीएनए की जांच करनी चाहिए। तब मैं ये कहना चाहूँगा, ये बजट का पार्ट नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट का पार्ट नहीं है। बजट पे बोलिए। मैं ये कहना चाहूँगा, माननीय साहब, बजट पे बोलिए। मैं बजट पे ही आ रहा हूँ। ये बजट पे नहीं, आ जाइए, 3 मिनट ही है आपके पास। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा कि एक जिम्मेदारी वाले पद पर उनको आदिवासी अंचल के अंदर शिक्षा की व्यवस्था कैसी है, इस व्यवस्था की तरफ झांकना चाहिए था। हम लोगों ने मांग की थी कि 45-50 किलोमीटर दूर दूर तक मेरे भाई, मेरे जैसे नौजवान, मेरी बहनें जिनके लिए महाविद्यालय नहीं है उस क्षेत्र के अंदर 45-50 किलोमीटर दूर दूर तक महाविद्यालय के लिए जाना पड़ता है। एक महाविद्यालय है जिसके अंदर 80 सीटें हैं, उनको बढ़ाने के लिए मैंने पीजी के लिए बात रखी थी, नहीं कर पाए। और आज ये आलम है कि हम लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं। पढ़ने वाला नौजवान प्राइवेट स्कूलों की फीस भरने के लिए अहमदाबाद, बंबई, गुजरात तक मजदूरी करने जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमने कॉलेज की मांग करी थी, बालिका महाविद्यालय की मांग करी थी, हमने नर्सिंग कॉलेज की मांग करी थी। हमारे क्षेत्र के अंदर किसान बहुत सारे हैं जिनके पास नॉलेज अच्छा है, लेकिन किसान कृषि महाविद्यालय नहीं है। आज इस क्षेत्र के अंदर हम लोग इसीलिए कहना चाहते हैं कि आदिवासी को गाली देना आसान है, लेकिन उनकी समस्या समझने को तैयार नहीं है। आदिवासी इलाके के अंदर आपने, सरकार ने 100 स्कूलें, कर्मोन्नत और 50 विद्यालय नए खोलने की बात कही है। मेरे वहाँ पर ऐसे कई महाविद्यालय हैं जिनकी स्थिति यह है कि जर्जर भवन हो रहे हैं। जिंदगी हाथ पे लेकर बच्चे स्कूल के अंदर बैठते हैं, कोई पेड़ के नीचे पढ़ाई कर रहा है। और इस स्थिति के अंदर हम ये सोचते हैं, उम्मीद थी कि इस बार नए स्कूल कर्मोन्नत भी होंगे और नए हमको भवन भी मिलेंगे। आज जो देश का निर्माण करने वाला बच्चा है, आने वाला भविष्य है, उसके लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। इस तरीके से हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय और धोखा होता जा रहा है। अगर बजट सत्र के अंदर बहुत बड़ी उम्मीदें थी, और साथ में जो खाद बीज की बात किसानों के साथ की जाती है, अभी हाल ही में बीज दिया गया था। ऐसी स्थिति थी कि 30% लोगों को बीज बांटा गया, 70% को नहीं मिला, और आपस में गांव में लोग लड़ाते रह गए और जनप्रतिनिधियों के साथ गाली गलौज करने पे उतर गए। हर साल किसानों के साथ में कालाबाजारी होती है खाद के नाम पर, और हर साल खाद के नाम पर कालाबाजारी के अंदर ये जो कंपनियां हैं, इन कंपनियों के मार्फत से किसानों को जो नहीं चाहिए वो भी जबरन थोपा जाता है। साथ साथ में इस तरीके की कंपनियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। हीको पॉइंट और हमारे क्षेत्र के अंदर 2 बार किसानों ने बड़े आंदोलन इसी वजह से किए थे और कई किसानों पे मुकदमे हुए थे।
हाल ही में एक हमारी ग्राम पंचायत सियार थी, वहां पर लोगों को लगा कि ये निःशुल्क है, बांटने के लिए आया गया है, तो लोग चढ़ गए और लेके चले गए। उनकी स्थिति ऐसी पैदा होगी, सब पे मुकदमे लगे लूट मार के। तो ये स्थिति ऐसी पैदा होती है, तो हमको सोचना पड़ेगा कि वो किसान जो अन्न उगाकर पेट भरता है पूरे देश का, उस किसान के साथ में ऐसी दुर्गति होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ट्राइबल क्षेत्र के अंदर हम अगर शिक्षा की फिर भी बात करें तो हमारे इलाके के अंदर जो 12वीं 11वीं कक्षाएं हैं उनके अंदर व्याख्याताओं की कमी है, कोई पढ़ाने वाला नहीं है। जो संविदा पर लगे हुए थे उनको भी बाहर निकाल दिया, थोड़ी बहुत जानकारी देते थे और बाहर निकाला तो ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे इलाके के अंदर आज संविधान के अंदर 5वीं अनुसूची है, इस 5वीं अनुसूची का जिक्र संविधान के अंदर सदन के अंदर होना चाहिए। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुच्छेद 244(1) क और 13(3) क के तहत न लोकसभा न ग्राम सभा सबसे ऊंची, न लोकसभा न विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा, ये उसके अंदर लिखा गया है, लेकिन आज उसका अनुपालन नहीं किया जाता है। बुकिया, जगपुरा और हमारे वहाँ पर अभी आमुलवा, राटड़ी, डगोचा, वहाँ पर सोने की खान यूं करके आदिवासी की जमीनें लूटने का कार्य किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके लिए समान है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा, 2 मिनट का और समय चाहिए मुझे। महात्मा गांधी नरेगा कार्य वालों के अंदर लेबर को जो पेमेंट दिया जाता आज कम है। हम लोग दाल, मिर्ची और सारी चीजें महंगी होती जा रही है, तो आज इनके लिए लेबर का पेमेंट जो बढ़ाया जाए और नरेगा के जो मेड है उनके लिए स्थायी पहचान। मैं लास्ट 1-2 लाइनें कह के समाप्त कर रहा हूँ। देखो मुझे कि जनता की आवाज सुनो, जनता है नाराज सुनो, कल तक जो खामोशी थी चीख रही है आज सुनो, क्रांति का आगाज सुनो, गिरने वाली गाज सुनो, सहा बहुत है अब तक हमने बदल रहा अंदाज सुनो, जनता का है राज सुनो, जनता ही सरताज सुनो, बने रहोगे कब तक हमारे जनता की आवाज सुनो। मैं इतना ही कहूंगा। मैं ये कहूंगा कि जब शिक्षा मंत्री डीएनए की बात करते हैं तो इस देश के अंदर हम ये कहना चाहेंगे, सदन की बैठक हम हमारे डीएनए दिनांक 15 जुलाई 2024 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।